किसी भी बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लैंड ऑफ एनर्जी के बाद, ओरिएंटेशन वास्तु के बाद, तो उस बिजनेस का नाम। आज जैसे कि मैं रानापुर में वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। 2019 के पूर्व यह हार्डवेयर की दुकान है। इस दुकान का नाम पंकज ट्रेडर्स था, लेकिन 2019 के बाद इस दुकान का नाम बदल के और कुछ रख दिया गया, जैसे कि विद्या ट्रेडर्स। ठीक है, तो उसके लिए आज मैं आपको सभी को बताता हूं कि रानापुर की जो राशि होती है वह तुला राशि होती है, और जो विद्या राशि होती है वह वृषभ राशि होती है। तो इतना बड़ा इफेक्ट है, मतलब मैंने अभी तक जितने भी व्यापारिक फर्मों के नाम चेंज करवाए हैं उसमें मैजिकल अंतर देखने को प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिस ग्रह का जो व्यापार होता है या जिस नगर में आप व्यापार कर रहे हैं उस नगर की राशि से उस व्यापार करने वाले की राशि को भी देखा जाता है कि उस नगर में वह राशि सूट करेगी या नहीं करेगी। जैसे रानापुर की राशि तुला होती है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला से गिनते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। वृषभ राशि जो आ रही है तुला से वह अष्टम की राशि आ रही है, और जो अष्टमेश चंद्रमा होता है वह हमेशा कष्टकारी साबित होता है। कृपया सर आप सभी को बताएं कि जैसे 2019 के पूर्व आपकी फर्म का नाम और कुछ था और 2019 के बाद आपने फर्म का नाम रखा, उसके बाद आपको क्या इफेक्ट आया? जय जिनेंद्र, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, रानापुर डिस्ट्रिक्ट झाबुआ से। पहले 2019 के पहले मेरी फर्म का नाम पंकज ट्रेडर्स था। फिर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई 2019 में। उसके बाद मैंने मेरी फर्म का नाम बदलकर विद्यासागर ट्रेडर्स कर दिया है। विद्यासागर ट्रेडर्स करने के बाद अचानक धीरे धीरे करते फर्म की बिक्री एकदम कम होने लगी और प्रॉफिट कम होने लगा। इसलिए फिर हमने भैया से संपर्क करा, तो भैया आए और उसके बाद इन्होंने हमें बहुत सारी सलाह और उपाय बताए हैं, वो हम करेंगे। और अगर जैसे कि मैं मान के चलो इनकी राशि से भी देखता हूँ तो इनकी राशि से भी सूट नहीं हो रहा। आज जहाँ पर मैंने इनको के राशि से रखने का नाम बताया है, क्योंकि के राशि जैसे केसरी मिथुन राशि होती है, अगर रानापुर की राशि तुला है तो उससे नौवा चंद्रमा आता है, और जो नवा चंद्रमा होता है वह भाग्य का होता है। इसलिए कभी भी नोमेनक्लेचर और वास्तु के अंतर्गत जो आता है, कभी भी स्वयं का नाम, व्यापार का नाम या किसी भी चीज का नाम रखते समय आप इन विशेष चीजों का ध्यान रखें। अगर ये आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीवन में काफी उन्नति या उस व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। इसके पूर्व मैंने आपको जैसे भी बताया कि जितने भी बिजनेस के नाम मैंने बदलवाए उनमें काफी उन्नति देखने को प्राप्त हुई है, और इसी प्रकार इसके लिए हमको कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। मात्र यह नहीं कि आप 2-3 चीजें उसमें देखी और आपने उस बिजनेस का नाम रख दिया। इसके लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस नाम राशि से आप उसका नाम रख रहे हैं उसकी कुंडली में क्या पावर है, क्या पोजीशन है, और इसके अलावा आप जिस ग्रह का व्यापार कर रहे हैं वह जो नाम रख रहे हैं उसके एंटी तो नहीं है। जैसे कि मान के चलें किसी भी महिला सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का व्यापार कर रहे हैं और महिलाओं के नाम के अलावा किसी का भी नाम रखते हैं, उस व्यापार में जितनी भी उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति सैलून का, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है और वह अगर भगवान के नाम पर रखता है तो कभी भी वह सैलून या ब्यूटी पार्लर उतनी उन्नति नहीं कर पाते जितनी उनको करनी चाहिए। इसी प्रकार हमको यह सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जहां पर आज जैसे कि पूर्व में जब मैं अभी आया था तब जहां लैंड ऑफ एनर्जी नेगेटिव थी, लेकिन आज जहां पर लैंड ऑफ एनर्जी बढ़ाने के लिए भी सारे प्रयास किए गए हैं। अब जहां पर ड्रिल मशीन से गड्ढे करके एनर्जी को ड्रिल किया गया, और उसके अलावा ब्रह्म स्थान में एक तुलसी दल बनाया गया है, क्योंकि ब्रह्म स्थान की जो ऊर्जा होती है अगर उसके अंदर तुलसी पुट होती है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है तत्काल खत्म हो जाती है। आज डाउजिंग टेक्निक से जब मैं यहाँ की एनर्जी चेक कर रहा हूँ तो एनर्जी बिल्कुल क्लॉकवाइज रॉड है, एकदम पंखे की तरह जा रही हैं, और जहाँ की एनर्जी भी पूरी पॉजिटिव हो चुकी है। इसके अलावा आज जहां पर और जो भी उपाय बताए गए हैं 100% कम समय में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। जिस विश्वास से रानापुर झाबुआ में मध्य प्रदेश वास्तु विजिट करने के लिए आया हूं उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।